अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक हो चुका है एक न्यू वीडियो के साथ। तो कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा फॉर्म कैसे तैयार करते हैं HTML के अंदर। इनपुट टैग्स हमने सीखा और इनपुट टैग्स यानी कि फॉर्म को बहुत ही खूबसूरत बनाया और बहुत से बच्चों ने इसको बनाना सीखा। और किसी का कोई क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा, मैंने समझाया और हर बच्चे का क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका था। तो आज की वीडियो में हम जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के टैग्स हम सीखेंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो चीज़ें हैं हम वो सीखेंगे। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, एक जो फाइल है वो हम तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर जल्दी से हम क्या करते हैं, शिफ्ट 1 दबा के एमिट एब्रीविएशन की हेल्प से बॉयलर प्लेट लगाते हैं और उसका नाम जो है चेंज करते हैं। आज हमने पढ़ना है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML। अब इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो है जल्दी से ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, यहाँ पे जाके जो है ना बुकमार्क कर लें, यहाँ पे सेव और शेयर कर दें ताकि ये जो प्लेलिस्ट है ये आपकी अपनी हो जाए और आप इससे वेब डेवलपमेंट और बहुत से कोर्सेज सीख सकें। और मैं जो इस चैनल के ऊपर AI रोबोटिक्स के हवाले से भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे अब इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने जो है ना ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे H1 लगाते हैं, एंटर करते हैं और इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो साइट है वो लाइव हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो है ना यहाँ पे इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स तो यहाँ पे आ चुका है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमने इसको हेडिंग में दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, नीचे यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, ये ऊपर वाली हो चुकी है हमारी हेडिंग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ P पैराग्राफ, एंटर। यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है दिस इज अ पैरा। ठीक है, और अब मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ P एंटर, दिस इज आल्सो अ पैरा। ठीक है, यानी कि दिस इज अ पैरा, दिस इज आल्सो अ पैरा। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैंने लिखा दिस इज अ पैरा ये भी यहाँ पे आ गया, और जब मैंने लिखा दिस इज आल्सो अ पैरा वो भी यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं टैग दिया दो, PP यानी कि पैराग्राफ एक दिया और दूसरा भी पैराग्राफ दिया, और ये दोनों अलग अलग लाइंस में आए हैं। ये देखिए ये अलग लाइन में आ गया, ये जो है ये अलग लाइन में आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना ये दिस ये इसके आगे आए। तो इसके आगे लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे P को यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं P को इसके आगे भी ले आया, लेकिन फिर भी जो है ना ये अगली लाइन पे ही रहेगा। अब यहाँ पे अगली लाइन पे आ गया ना ये, अब दिस इज अ पैरा आ गया ऊपर, दिस इज आल्सो पैरा आ गया नीचे। अब ये दोनों अलग अलग लाइंस में आए हैं। तो ये बेसिकली है ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी पूरी जगह ले लेते हैं, इनके आगे तक पूरी लाइन पूरी विड्थ लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दिस इज अ पैरा आ गया ना, अब इसको चाहिए था कि यहाँ से आगे से शुरू हो जाता, लेकिन ये अगली लाइन पे आया। तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसने अपनी पूरी विड्थ ली है। यानी कि ये तो होता है कि ये अपनी जितना ये एलिमेंट है उतनी स्पेस ले नहीं, इसने बल्कि अपनी पूरी लाइन की विड्थ ली है, और ये ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे आता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पैन, SPAN, स्पैन, एंटर। अब आप कहेंगे हमने स्पैन पढ़ा ही नहीं है, तो स्पैन भी बेसिकली एक टैग ही है। जैसे पैराग्राफ टैग है, जैसे H1 टैग है, ऐसे स्पैन भी बेसिकली एक टैग ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली स्पैन में लिख दिया, मैं लिखता हूँ दिस इज अ स्पैन। ठीक है, अब दिस इज अ स्पैन तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, देखिए दिस इज अ स्पैन यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने पैराग्राफ ऊपर लिखा था ऐसे ही मैं यहाँ पे नीचे एंटर करने के बाद यहाँ पे फिर स्पैन लिखता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे दिस इज आल्सो आ स्पैन। ठीक है, दिस इज आ स्पैन, दिस इज आल्सो आ स्पैन लिखा आ गया। अब देखें दिस इज आ स्पैन जो है वो यहाँ पे आ गया, दिस इज आल्सो आ स्पैन जो है उसके आगे आ गया। लेकिन पैराग्राफ दिस इज अ पैराग्राफ यहाँ पे आया और दिस इज आल्सो पैराग्राफ अगली लाइन पे आया। यहाँ से मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ और समझा रहा हूँ वो ये है कि पैराग्राफ जो है यानी कि P जो है, यहाँ मैं देखिए स्पैन अगर एंट्री भी कर दूँ तो भी वो वहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात है कि जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट है जो कि अपनी पूरी विड्थ ले रहा है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी विड्थ ले रहा है। जबकि स्पैन जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है
जो अपनी सिर्फ जहां तक वो एलिमेंट होगा वहां तक ही स्पेस लेगा, उससे ज्यादा लंबी स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखें कि वो एलिमेंट जो सिर्फ अपनी स्पेस लेता है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, और वो एलिमेंट जो अपने से ज्यादा अपनी पूरी विड्थ लेता है, यानी कि पूरी विड्थ यहां से लेके यहां तक, यानी कि देखें यहां से लेके ये देखिए यहां से लेके और एंड तक, यहां तक देखिए पूरी ली है ना उसने स्पेस, तो ये बेसिकली होता है एक ब्लॉक एलिमेंट। ताकि देखिए वो अगले एलिमेंट को ब्लॉक करता है, और वो जो अगला एलिमेंट है वो अगली लाइन पे, न्यू लाइन पे आता है। और जो एक इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन बेसिकली अपनी स्पेस लेगा, यानी कि जस्ट सिर्फ जितना एलिमेंट है उतनी स्पेस लेगा और अगला एलिमेंट उसके आगे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और टैग है, ठीक है, इसका नाम है div, div टैग है। div एंटर करते हैं और लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज div, ठीक है, और यहाँ पे नीचे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ div, ठीक है, दिस इज आल्सो अ div। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको जो चीज बताने लगा कि जो div टैग है वो बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी पूरी स्पेस लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन की स्पेस ली है, पूरी विड्थ ली है, इसीलिए ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब यहाँ पे डिव, दिस इज अ डिव जो है इसने पूरी स्पेस ले ली, दिस इज आल्सो डिव, ये अगली लाइन पे आ गया, इसने भी पूरी स्पेस ले ली, तो ये डिव जो है एक ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे जस्ट जो स्पैन है, हमने अभी पी पढ़ा यानी कि पैराग्राफ पढ़ा, और स्पैन पढ़ा, और पढ़ा div यानी कि डिव टैग। तो स्पैन, डिव और पैराग्राफ में से जस्ट जो स्पैन है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट अपने एलिमेंट, जितना एलिमेंट है उतनी ही स्पेस ले रहा है। अब यहाँ पे आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा, इतनी समझ आ गई होगी कि भाई जो ब्लॉक एलिमेंट है वो जस्ट अपनी स्पेस नहीं लेता, बल्कि वो पूरी स्पेस लेता है, पूरी विड्थ ले रहा होता है, बेशक उसके आगे खाली जगह ही क्यों ना हो। और जो एक इनलाइन एलिमेंट है वो जस्ट अपने एलिमेंट की ही स्पेस लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं H1 आपने पढ़ा, मैं H2 करता हूँ, या बल्कि मैं H1 ही फिर करता हूँ। H1 एंटर किया, एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे मैं फिर से जो है यही वाली चीज़ जो है एंटर कर देता हूँ, ये वाली चीज़ जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे जो H1 है, H1 भी जो है ना वो बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो H1 भी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ भी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो क्यों अब ब्लॉक एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये अपने से ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, आपने ये याद नहीं कर रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपको जो है ना जब आपका CSS आएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें लगाऊंगा, आपने उनको इग्नोर करना है। ठीक है, अब जो है ना मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ करने लगा हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ के आगे आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, ठीक है, और एंटर करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं बॉर्डर, और बॉर्डर ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपने भी इसको याद नहीं रखना। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, और ऐसे ही जो बॉर्डर है वो मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, इसके जो अगला जो P है वहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, और ये आपने भी इग्नोर करना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो है ना बेसिकली अभी हम नहीं पढ़ेंगे ये CSS में, तो जस्ट आपको इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स समझाने के लिए ये चीज़ मैं करूँगा। और यहाँ से देखें, यहाँ पे स्क्रॉल बार आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे, Alt+G दबाएंगे तो स्क्रॉल बार खत्म हो जाएगी। अब एक जो पैराग्राफ है यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब एक जो पैराग्राफ है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली हमने उसका बॉर्डर कलर कर दिया है लाल, और दूसरे का हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा ब्लू। ठीक है, ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाएं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं जब आऊंगा तो देखें एक जो पैराग्राफ है वो क्या हो गया, वो उसने उसका जो बॉर्डर है वो आ गया लाल। अब देखें, अब गौर करें इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ है गौर करने वाली। अब जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मैंने बॉर्डर दिया, तो उसने मैंने आपको पहले बताया था कि जो पैराग्राफ है P जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी स्पेस ले रहा है। अब देखिए यहाँ से बॉर्डर शुरू हो रहा है और बॉर्डर एंड तक खत्म हो रहा है। अब यहाँ से आप देख लें कि ये अपनी पूरी स्पेस ले रहा है, यानी कि अपने से ज़्यादा स्पेस ले रहा है। अब आल्सो पैरा भी अपने से ज़्यादा स्पेस ले रहा है। अब ऐसे ही, अब सेम एज इट इज़ मैं क्या करता हूँ, स्पैन में करता हूँ। ठीक है, अब स्पैन में करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। स्पैन में मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज़ कलर दे दिया रेड,
और यहाँ पे मैं दूसरे स्पैन में गया और मैंने सेम एज इट इज़ कलर दे दिया। रेड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो मैं लाल कलर दे रहा हूँ, जो मैं स्टाइल टैग लगा रहा हूँ, ये आपने अभी इग्नोर करना है, ठीक है। अब यानी कि मैंने देखो अब स्पैन में लगा दिया ना, तो अब देखो, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि दिस इज आ स्पैन। जितना वो था उसने उतनी ही स्पेस ली, और दिस इज आल्सो अ स्पैन, वो जितना था उसने उतनी ही स्पेस ली है, ठीक है। उसने ये नहीं किया कि एक्स्ट्रा स्पेस ले ली, नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट अपने से ज्यादा स्पेस रखेगा जैसे पैराग्राफ है, और जो इनलाइन एलिमेंट है वो अपने से ज्यादा स्पेस नहीं रखेगा। ऐसे ही अगर मैं ऊपर आता हूँ, ये जो हेडिंग है, हेडिंग में अगर मैं यही जो है काम करता हूँ, ठीक है। और अब आप ये देखिएगा, हेडिंग बेसिकली क्या है, हेडिंग भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपने से ज़्यादा स्पेस ले रही है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट स्पैन ही जो है ना वो एक इनलाइन एलिमेंट है, बाकी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि जल्दी से जाएं और गूगल करें या सर्च करें, या और भी काफ़ी टैग्स होते हैं, ठीक है। उनमें EM टैग आता है, यहाँ मैं लिखता हूँ एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। EM टैग है, ठीक है। इसके बाद इमेज टैग है, फिर इसके बाद एंकर टैग हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ मैं कॉमे लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं कॉमे लगा देता हूँ ताकि आप जो है ना इसको आसानी से जो है ना पकड़ सको। और इनपुट टैग है, ठीक है। इसके बाद इनपुट टैग है, फिर इसके बाद और भी हमने काफ़ी टैग्स पढ़े हैं। तो अब ये चीज़ है कि आपने खुद इन टैग्स को देखना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये कौन से टैग्स हैं। ये आया जो है ब्लॉक टैग्स हैं, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो जल्दी से आपने ये चीज़ देखनी है, मुझे कमेंट्स में बताना लाजमी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गया होगा। मैं जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, हमने आज पढ़ा है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो खुद से ज़्यादा स्पेस लेते हैं। जैसे एलिमेंट यहाँ तक है, यानी कि ये जो टैग है यहाँ तक है, लेकिन स्पेस आगे तक उसने ली है, पूरी विड्थ ली है, तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। जो इनलाइन ब्लॉक होगा, सॉरी इनलाइन ब्लॉक नहीं, जो इनलाइन एलिमेंट होगा वो जस्ट अपने एलिमेंट के बराबर ही स्पेस रखता है, यानी कि इतना एलिमेंट है और इतनी ही स्पेस ली है उसने। तो ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।